एक बार श्री भगवान रमण महर्षि ने योग वशिष्ठ के एक छंद का उद्धरण दिया जिसमें वर्णन है, यह प्रज्ञा जो ज्ञानी के हृदय में कोश के रूप में है, चिंतामणि है तथा एक कल्प वृक्ष की तरह यह जो भी सोचा जाता है तुरंत पूरा करता है। उन्होंने विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य के प्रज्ञा की परिभाषा का भी उदाहरण दिया। यह विचार जो वासनाओं से रहित है, शुद्ध चेतना है। एक दिन पुराने भक्त रंग स्वामी अय्यर अपनी पोती के साथ भगवान के दर्शन के लिए आए और नमन किया। बच्ची भगवान को नमन गुप्त रूप से करती थी तथा दूसरों के समक्ष उसे प्रकट नहीं करती थी। भगवान ने उसकी इस प्रवृत्ति को एकांत भक्ति का नाम दिया तथा उससे संबंधित एक कहानी भक्त विजयम से सुनाई। एक राजा बाह्य रूप से सांसारिक राजकाज में व्यस्त रहता था तथा उसने भगवान की पूजा के प्रति कभी कोई रुचि नहीं दिखाई। उसकी रानी जो एक पवित्र परिवार से आई थी, राजा को भक्ति में ना देखकर बड़ी निराशा हुई। एक मध्य रात्रि को जब राजा सो रहे थे तो उसने उनके होठों पर गति देखी। रानी ने उनके मुंह के निकट कान लगाकर सुना तो उन्हें राम राम की ध्वनि सुनाई पड़ी। रानी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्हें पता चला कि राजा की भक्ति कितनी गहरी एवं तीव्र थी। वह आनंद विभोर हो उठी तथा तुरंत राज्य के प्रधानमंत्री को बुलाकर आदेश दिया कि कल नगर में एक समारोह का आयोजन किया जाए। आदेशानुसार भोर से ही समारोह आरंभ हो गया। राजा संगीत की आवाज़ सुनकर जगा। उसने रानी से उस समारोह का कारण पूछा। उत्तर में रानी के शब्द सुनकर राजा को एक झटका लगा और कहा, क्या तुमने मुझे राम राम जपते सुना? यह कहते हुए राजा नीचे गिरा और फिर नहीं उठा।